Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP. So in last video we have discussed about it, what is software and what are the types of software and what are the different types of system software. So now in this video we are going to discuss about the second type of software, that is application software. So let's get started. That what is application software? अब application software क्या होता है बेटा? तो application software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. अब वो पर्टिकुलर टास्क आपका जो है डेली लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या किसी एडिटिंग से लेकर आपकी कोई भी आप कंटेंट तैयार करते हो तो वहाँ पर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली काम में आते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके, इट इज़ डिजाइन टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर्स. और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं एट ए टाइम पर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम्स के अंदर. ओके, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, जनरली पीपल रिफर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर. और जनरली हम जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तो हम या तो उसे सॉफ्टवेयर टर्म नाम से जानते हैं या फिर हम सिंपल कह देते हैं कि ये एक ऐप है या फिर ये एक एप्लीकेशन है. तो इन चीज़ों को ही हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हमने यहाँ पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. अब वो पहली कैटेगरी क्या है? वो है जनरल पर्पस कैटेगरी, और मतलब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. और दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर है हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में या डेली लाइफ के जो रिलेटेड टास्क होते हैं वहाँ पर आपको किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं. चाहे आप वो स्कूल रिलेटेड टास्क हो, चाहे वो आपका ऑफिस से रिलेटेड टास्क हो, तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ आ रहे हैं वो हमारे बेसिकली जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं. और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली हम इन्हें टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को. अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि कस्टमाइज है, तो ये पर्टिकुलरली आपके खुद के लिए या सेल्फ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आ रहे हैं. और ये जो है मतलब ज़्यादा एंड यूज़र्स के थ्रू जो है यूज़ नहीं किए जा सकते. जैसे आप देखेंगे कि फ़ोटो एडिटिंग जो ऐप है वो बेसिकली आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर में आएगी, लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर अगर फ़ोटो एडिटिंग का एक पर्टिकुलर टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है, जैसे बैकग्राउंड से पीपल्स को रिमूव करना, तो वो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं. लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या होगा? सिर्फ वो एक पर्टिकुलर ऐप जो है वो बैकग्राउंड पीपल्स को रिमूव करने के लिए काम में आएगी बस. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, केवल एक दो पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं बाकी. ओके, और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में तो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टास्क का जो है पैकेज होता है उसके अंदर. ओके, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आर दोज which have not been developed according to the needs of a particular organization. अब जनरल पर्पस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार नहीं किए जाते. ओके, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नॉर्मली कोई भी यूज़ कर सकता है और अपने डेली लाइफ रिलेटेड टास्क जो है उससे परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी यूज फॉर बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल और पर्पसेस. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है कॉमर्शियल यूज भी आ सकते हैं, नॉन कॉमर्शियल यूज भी आ सकते हैं. ओके, द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 7 डिफरेंट ग्रुप्स. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को भी जो है 7 डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया हुआ है. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे, जैसे कि कुछ MS वर्ड को हम कह सकते हैं कि MS वर्ड एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए काम में आता है. सेम उसी तरह डेटा को स्टोर और एनालाइज करने के लिए MS एक्सेल हमारे पास काम में आ रहा है. ओके, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ
जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अगर मैं नाम बताऊं तो यूट्यूब को हम एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम डेली लाइफ में कोई ना कोई वीडियो तो देखते ही हैं, तो यूट्यूब हमारा एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहला सकता है। ओके, MS एक्सेल हो गया कंप्यूटर के अंदर, MS वर्ड हो गया, और MS पावर पॉइंट, ये भी आपका एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके लिए यूज में आ रहा है। ओके, पिकासो मूवी मेकर या फिर विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सब जो है ये सब बेसिकली आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं, लेकिन इनको भी 7 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो पहला है वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली आपकी जो है वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसे क्रिएट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर टाइप के सॉफ्टवेयर काम में आते हैं। आर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट, फॉर्मेट या फिर एडिट करने के लिए जो है वर्ड प्रोसेसर काम में आते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया फॉर्मेट। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो फॉर्मेटिंग से यहाँ पर ये इस चीज़ को रिफर कर रही है फॉर्मेटिंग, कि उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट स्टाइल या टेक्स्ट का साइज या फिर उसका अलाइनमेंट, वो सब जो आप सेट करते हो उस चीज़ को अपन कहते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बेसिकली क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए काम में आते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। ओके, दे आर कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, स्कूल्स एंड एट होम। वर्ड प्रोसेसर बेसिकली बिजनेसेस में काम आते हैं, होम्स में काम आते हैं, ओके, और स्कूल्स में काम आते हैं, और या कहीं ऑफिसेज में काम आते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का, वो है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, सम अदर वर्ड प्रोसेसर आर, जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं दूं इसके, तो वर्ड परफेक्ट है, राइटर है, K-वर्ड है, ये सब भी जो है अलग अलग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। ओके, अब दूसरा टाइप क्या है? तो दूसरा टाइप है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आप स्क्रीन पर इंटरफेस देख पा रहे होंगे, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर जो है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर MS वर्ड, उसका इंटरफेस है। ओके, इंटरफेस में सेम, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, केवल वर्कशीट का डिफरेंस है। यहाँ पर वर्कशीट आपको दिख रही है प्लेन, और यहाँ पर चेक्स में दिख रही है, तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट। ओके, और यहाँ पर आप एक डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, जबकि यहाँ पर एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो। ओके, अब सेकंड टाइप हमारा क्या था? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के साथ साथ उस डेटा को एनालाइज करने के लिए काम में आ रहे हैं। जबकि वर्ड प्रोसेसर सिर्फ डेटा को स्टोर कर रहा था, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसको एनालाइज करने के लिए भी काम में आ रहा है। ओके, तो आर यूज टू कैलकुलेट, कंपेयर एंड एनालाइज डेटा। ओके, अब कैलकुलेशन और एनालाइजेशन जो है एक ही बात है। ओके, आर यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट्स। It is also used to create graphs and charts based on the data stored in info spreadsheet। किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसके बेसिस पर ही जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बेसिकली काम करते हैं। ओके, अच्छा, कौन से कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तो पॉपुलर है ही, उसके साथ में लोटस 123 और कैल्सी एटसेट्रा, और भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड ग्रुप कौन सा है? तो थर्ड ग्रुप है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। ओके, अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विच इंक्लूड साउंड, म्यूजिक, वीडियो, चार्ट्स एंड एनिमेशन। इन सबको मिलाकर, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो एक प्रेजेंटेशन हमारी क्रिएट होती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी MS पावर पॉइंट की, तो MS पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वहाँ पर हम स्लाइड्स के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। और प्रेजेंटेशन का जैसा आपको पता है कि प्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को शो कराने के लिए जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट करी जाती है। ओके, अब प्रेजेंटेशन आर यूज्ड बाय सेल्स पर्सन। बिल्कुल सही बात है, सेल्स पर्सन के थ्रू यूज़ की जाती है, मैनेजर्स, टीचर, स्टूडेंट्स एटसेट्रा, इन सब के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन बेसिकली यूज़ की जाती है। सम कॉमनली यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर, जैसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट की मैंने बात करी थी, अगला है कोरल प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस एटसेट्रा, और भी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। अगली कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, अगले ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो वो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनको जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर,
एंड सेकेंड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. ओके, a drawing and painting software allows to freehand drawing and coloring. Some commonly used drawing painting software are Paint and Draw. अब जो ड्रॉ एंड पेंट सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा MS का, MS पेंट है जैसे, तो नॉर्मली फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए वो बेसिकली काम में आता है. ओके, और छोटे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं. ओके, सीखने के हिसाब से. और नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD. अब CAD क्या काम में आता है? इट इज़ यूज टू हेल्प डिज़ाइन अ प्रोडक्ट. CAD software is used by engineers, architects and designers to produce detailed design of plans and technical drawings. अब CAD जो है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर है, ये आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए काम में आते हैं. चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी के घर का मैप हो. ओके, तो उससे पहले ताकि उसे एनालाइज कर सके इंजीनियर्स लोग, तो उसको एनालाइज करने के लिए जो है ये लोग CAD सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. ओके, तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट ऐसा होता है, उसका इंटरफेस ऐसा होता है. और सेम उसी तरह MS पेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका इंटरफेस भी ऐसा होता है, वर्कशीट एरिया होता है, वर्क एरिया होता है और सेम इंटरफेस है. आगे हम बात करें अगले ग्रुप की, तो अगला ग्रुप है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, DBMS सॉफ्टवेयर. अब DBMS सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसा कि हमने बात करी थी कि डेटा को स्टोर करने के लिए तो सॉफ्टवेयर होते हैं, और डेटा को स्टोर करने के साथ साथ एनालाइज करने के लिए MS Excel है. ओके, और डेटा को स्टोर करने के लिए MS Word है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे पास डेटा ही मिलियंस ऑफ अमाउंट में है, तो हम उस डेटा को लिंक करके भी फाइंड कर सकते हैं कोई ना कोई डिटेल को. तो ऐसी कंडीशन में जो है हम यूज़ करते हैं DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का. अब DBMS सॉफ्टवेयर जो होते हैं क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं, स्टोर करने के लिए काम में आते हैं, मॉडिफाई करने के लिए काम में आते हैं और सॉर्ट करने के लिए काम में आते हैं डेटा को. अब यहाँ पर क्रिएशन से मतलब है कि कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना या डेटा को स्टोर करना. ओके, स्टोर करने के साथ साथ मॉडिफाई करना, अगर उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना हो, कुछ चीज़ें चेंज करनी हो तो मॉडिफिकेशन वहाँ हो जाएगा. अगर उस डेटा को अरेंज करना हो तो सॉर्टिंग के लिए भी जो है DBMS सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली काम में आते हैं. ओके, और डेटाबेस, अब डेटाबेस क्या होता है ये समझते हैं. अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. अब स्प्रेडशीट के अंदर तो हमने रिलेटेड डेटा तो बनाया, लेकिन वो एक ही शीट के अंदर था. लेकिन डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होती है जो कि एक दूसरे से रिलेट करती है, एक दूसरे से लिंक होती है. ओके, the DBMS is used to query the database and find any information easily. It is used to generate reports on the basis of data stored in it. अब DBMS सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली रिपोर्ट जनरेट करने के लिए काम में आते हैं, ताकि जो है इजीली इंटरफेस को समझ के ह्यूमन जो भी उसका यूज़र है वो इजीली उसे समझ सके. अब कुछ DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि MS Access हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, बेस एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के DBMS सॉफ्टवेयर हैं. ओके, अब आगे हम बात करते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. ये लास्ट ग्रुप है ना, लास्ट सेकंड है. तो DTP सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो DTP सॉफ्टवेयर आपके वहाँ काम आते हैं जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर क्रिएट करना हो या मैगजीन क्रिएट करनी हो या कोई ब्रोचर या कोई स्टिल एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा आदि चीज़ें जो है क्रिएट करनी हो, तो वहाँ पर उन्हें डिज़ाइन करने के लिए, उसके कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए जो है DTP सॉफ्टवेयर काम में आते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. दे आर कॉमनली यूज टू क्रिएट फाइल्स दैट आर क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ ग्राफिक. क्योंकि हमने देखा है कि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी इमेजेस होती है और टेक्स्ट भी जो है अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है. ओके, तो वहाँ पर ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ में आते हैं जिससे कि जो है सब कुछ, सारा कंटेंट जो है वो सेट हो जाए. ओके, सम पीपल यूज DTP सॉफ्टवेयर इंक्लूड. अच्छा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं DTP के? तो कॉरल ड्रो हो गया, एडोब InDesign हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, क्वाक एक्सप्रेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया. ओके, तो ये सब जो है DTP सॉफ्टवेयर है. और हमने थोड़ी देर पहले अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करी थी. तो DBMS सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली इस तरह का इंटरफेस होता है. इसमें सेम आपको माइक्रोसॉफ्ट के बेसिस पर है, तो माइक्रोसॉफ्ट में सेम रिबन एरिया और टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब इंटरफेस तो आता ही है. केवल वर्क एरिया का इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाता है. इसको कहते हैं हम नेविगेशन पैन और इसको कहते हैं वर्क एरिया. ओके, नाउ आगे बात करते हैं. तो ये एक DTP सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है. ओके, एडोब InDesign का.
जो कि न्यूज़पेपर वगैरह जनरेट करने के लिए काम में आता है। आगे हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हमारा लास्ट ग्रुप है, और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मूवीज़ को क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर किसी मूवी को हमें देखना है तो उसको देखने के लिए ये ऐसे सॉफ्टवेयर काम में आते हैं। आर यूज टू कंबाइन द टेक्स्ट विद द ग्राफिक्स, वीडियोज एंड साउंड्स। ओके, तो जैसे हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे थे साउंड वीडियो वगैरह ऐड करके, सेम उसी तरह अगर मुझे एक वीडियो शूट करनी है या वीडियो एडिट करनी है तो वहाँ पर मैं ऐसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करूँगा जहाँ पर मैं ग्राफिक्स भी ऐड कर सकूँ, वीडियोस ऐड कर सकूँ और उसमें कुछ साउंड ऐड कर सकूँ। ओके, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसीलिए इन्हें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सम कॉमनली यूज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर विंडोज़ मूवी मेकर, पिकासा, इंकस्पेस, मीडिया मंकी एटसेट्रा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है दो टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा था कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि मैंने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए बारे में बताया आपको कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन इनको हम साथ के साथ कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ओके, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आर दोज विच हैव बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। या तो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट किया गया है, या फिर किसी पर्सनल के थ्रू अपने खुद के यूज़ के लिए जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कोई भी क्रिएट कर सकता है। सच सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।